अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टेक लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम CS 302 के असाइनमेंट को सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें जो है ये वाला क्वेश्चन कुछ दिया गया है जिसमें ये बहुत ही इजी है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको सर्किट दिया गया है, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि लेक्चर नंबर 20 पर आ जाना है। ये लेक्चर नंबर 20 और 21 से लिया गया है। अच्छा जी, तो ये लेक्चर नंबर 20 के अंदर आपको ये एग्जांपल दी गई है जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी और सेम टू सेम यही एग्जांपल आपको जो है एज असाइनमेंट के तौर पे दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये डायग्राम है जिसके अंदर ये सर्किट में ये 2 की अगर हम पेयरिंग करें तो 2 की पेयरिंग के हिसाब से ये यहाँ पर एंड गेट्स लगे हुए हैं और ये लास्ट में हमारे पास और गेट लगा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास जहां पर भी हमारे पास कोई भी सेल रो और कॉलम वाइज कोई भी सेल अगर पेयरिंग के अंदर ऑन होगा ना तो उसी को हम कंसीडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये ए का ये सिंपल ए दिया गया है और यहाँ पर ये ऑन है, तो इस वजह से हम जो है यहाँ पर ए लिखेंगे। यहाँ पर कोई भी ऑन नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कोई ऑन नहीं है और यहाँ पर जो है बी का बार में ऑन है, ये एक सेल ऑन है तो इस वजह से हमने बी का बार लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमने जो है ना दूसरी पेयरिंग के अंदर भी देख लेना है। यहाँ पर हमारे पास ए में कोई भी ऑन नहीं है तो इस वजह से हमने कुछ भी नहीं लिखा, जबकि ए बार में हमारे पास 1 सेल ऑन है, बी के अंदर भी 1 सेल ऑन है तो हमने ए बार और बी लिख दिया है, जबकि बी के बार में कुछ भी ऑन नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास जो है थर्ड पेयरिंग के अंदर ए के अंदर हमारे पास 1 ऑन है सेल और दूसरे में कोई भी सेल ऑन नहीं है, और थर्ड के अंदर हमारे पास जो है एक सेल ऑन है तो इस वजह से बी आ गया, और फोर्थ में हमारे पास कुछ भी ऑन नहीं है। तो हमने ये जो 3 एक्सप्रेशन जो है ना हमने निकाल लिए हैं। अब इन तीनों का हमने जो है ये जो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है ना, तो एंड ऑपरेटर की वजह से यहाँ पर बीच में क्या आया है, मल्टीप्लिकेशन आया है, यानी कि डॉट आएगा, जबकि जो लास्ट में हमारे पास और ऑपरेटर लगा हुआ है तो इस वजह से यहाँ पर जो है क्या आएगा, प्लस आएगा। सेम टू सेम यही एग्जाम्पल हमें जो है ऐसा असाइनमेंट के तौर पर दी गई है, ये रही। लेकिन इसके अंदर जो है हमारे पास पेयरिंग में 4 सेल्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी 4 सेल्स हैं और यहाँ पर भी 4 सेल्स हैं। ये 3 की ग्रुपिंग अगर हम करेंगे तो इस हवाले से हमने जो है यहाँ पर ए का बार, बी का बार, सी का बार, डी और डी का कॉम्प्लीमेंट, यानी तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर इनके एंड ऑपरेटर्स में डालने हैं, यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन वाले पहले एक्सप्रेशन बनेंगे और फिर लास्ट में एंड में यानी कि उनका प्लस वाला एक्सप्रेशन बनेगा, SOP। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने जो है इनके एक्सप्रेशन निकाले यहाँ पर। ये है आपके असाइनमेंट की सोल्यूशन, जिसके अंदर मेन चीज जो इन्होंने पूछी हुई है ना वो सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां तक है, वो सिर्फ इतनी है। ठीक है, अब जो एडिशन चीजें आपने इंक्लूड करनी है वो क्या होंगी कि आप जो है एक्सप्लेनेशन डाल सकते हैं यहाँ पर और कंक्लूजन भी डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी है, बाकी आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने जो है इन 3 पार्ट्स की पेयरिंग करने के बाद इनको जो है और ऑपरेटर से मैंने कंबाइन कर दिया है और इनकी जो है एबल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर आपसे बूलियन एक्सप्रेशन सिर्फ नहीं मांग रहे, आपसे जो है एबल एक्सप्रेशन भी मांग रहे हैं। अब एबल एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम लेक्चर नंबर 21 के अंदर देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर एबल एक्सप्रेशन ये हमें लेक्चर नंबर 21 के अंदर हमें मिल जाएगी बहुत आसानी से। बस इसमें कुछ खास नहीं होता कि जो नॉट ऑपरेटर होता है ना हमारा कॉम्प्लीमेंट, उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ शो करते हैं। बाकी जो हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है ना यानी कि मल्टीप्लिकेशन का, उसको हम एंड के सिंबल के साथ यूज करते हैं। और जो हमारे पास और ऑपरेटर होता है ना जिसको हम प्लस के लिए यूज करते हैं तो उसको हम हैश के साथ लिखते हैं। ठीक है, बस इतनी ही चेंजिंग्स है एबल के अंदर और कोई भी एक्सप्रेशन में चेंजिंग्स करने के लिए नहीं है। हमारी असाइनमेंट में जो चीज पूछी गई है वो ये 3 ऑपरेटर्स के साथ यूज करके हम करेंगे। बाकी जो है ना आप इस लेक्चर को डिस्कस स्टडी करने के बाद इन दोनों टेबल्स को देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस असाइनमेंट में हमें A.B की जरूरत पड़ेगी और A+B की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और नॉट ऑपरेटर की भी जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से हमने जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। इसी तरीके से हमने जो है इसको ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना बुलियन एक्सप्रेशन, इसको हमने जब एबल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पर हमने ये एंड का ऑपरेटर लगा दिया है, उसके अलावा हैश का लगा दिया है और उसके अलावा ये नॉट का ऑपरेटर लगा दिया है। इन्हीं को चेंज करके डॉट को हमने चेंज किया, कॉम्प्लीमेंट को चेंज किया और उसके अलावा हमने प्लस के सिंबल को चेंज किया है। ठीक है, और यही चीज हमने एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख दी है कि द बुलियन एक्सप्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन SOP सर्किट एंड कंबाइनिंग द टर्म दैट सैटिस्फाई द लॉजिकल फंक्शन। द एबल एक्सप्रेशन इज रिटन इन करेक्ट सेंटेंस हियर एंड, ये जो एंड का रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल एंड और हैश रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल और को, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क रिप्रेजेंट लॉजिकल नॉट। कंक्लूजन के अंदर हमने लिखना है द सॉल्यूशन इंक्लूड्स बोथ द बेसिक बुलियन एक्सप्रेशन एंड इट्स इक्विवेलेंट एबल एक्सप्रेशन इंश्योरिंग द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक। यही चीज आपने अपने असाइनमेंट में लिखनी है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको यूं फिंगर टिप्स में मिल जाएंगे। ठीक है,
जो स्टूडेंट्स चाह रहे हैं सोल्यूशन को शॉर्ट लिखना तो वो इतना भी लिख सकते हैं, आपको इसमें भी फुल ही मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जो है ना ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट लग रहा है 20 मार्क्स के हिसाब से, तो इस वजह से आप जो है ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन भी ऐड कर सकते हैं। बाकी डायग्राम इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐड नहीं करनी है, बस यही आपका आंसर होगा। आपने क्या रखना है, अपना नाम पहले सेट कर लेना है, अपनी स्टूडेंट आईडी को, और क्वेश्चन भी उतार लेना है, उसके अलावा आपने सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद आपने जो है एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन लिख देनी है। MS वर्ड की फाइल बनानी है और MS वर्ड की फाइल ही आपने सबमिट करनी है, यही आपका असाइनमेंट है। उसके अलावा CS 201 की असाइनमेंट और CS 302P की असाइनमेंट वो भी आपने जरूर हमारे चैनल से विजिट करनी है, वो भी चेक करनी है। उसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, कॉपी पेस्ट करके आपने MS वर्ड की फाइल बना देनी है अपनी, और अपना सिर्फ नेम और VU ID चेंज कर लेनी है, और यही आपने सबमिट कर देना है। उसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।